बेसिकली मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि पीटर पार्कर वाली लाइफ तो है कहीं ना कहीं कि वन मोमेंट आई एम स्पाइडर मैन, आई एम द कूलेस्ट किड इन द रूम एंड आई एम रैपिंग एंड डूइंग दिस एंड दैट वेर एवर आई एम गोइंग, लाइक एवरीबडी ट्रीट्स मी एज एन आर्टिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ. एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ जूनियर डॉक्टर, यंग डॉक्टर, यू नो जिसकी सीनियर भी मारता है. Alright, ladies and gentlemen, this is Off Air with J Man. यहाँ पर मैं बहुत अलग अलग आर्टिस्ट को इंटरव्यू करता हूँ. दिस इज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडी फोकस पॉडकास्ट. बहुत बड़ा है ना, but ठीक है. So आज मेरे साथ in the building, I got a redefinition of Bharatiya Rail from you. बहुत वाइब किया है वो गाने में. You had come to my radio studio. And Definitely. vibe with me, ladies and gentlemen, this is Masculine. Yo, there Oh, we man. go, man. J Man के साथ masculine in the building. Man, first off, जब भी masculine is masculine. Yeah, Is this a conscious decision? क्या है? yeah, definitely, man. I was in class 11th or 12th. उस टाइम पे इतना क्लियर नहीं हुआ था ये क्यों रखा है मैंने, बट लेटर ऑन एज आई ग्रू ओल्डर और मैं उसको लुक बैक करा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि इट वाज माय जर्नी ऑफ टर्निंग फ्रॉम अ बॉय इनटू अ मैन, and that's what it represented to me, that's what it meant to me, and like I've been living with it since then. Yeah. So yeah. तो जयपुर से हैं आप, मतलब हाँ जी. जयपुर पिंक सिटी, सब लोग को ही मालूम है पिंक सिटी. Correct. वहाँ की कचौरियाँ, कांदे की अरे प्याज कचौरी और दाल की कुल्हड़ वाली, कचौरी. हाँ, और कुल्हड़ वाली लस्सी. हाँ. ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता है. करेक्ट करेक्ट. यहाँ पे नहीं पता ज़्यादा लोगों को. कुल्हड़ वाली लस्सी तो लाइक पंजाब से शुरू हुई हुई चीज़ है ओ, और राजस्थान में भी बहुत चलती है. और कुल्हड़ के अंदर आप कोई भी चीज़ पियोगे ना तो वो एक अलग ही उसमें ठंडक का एहसास होता है. इवन चाय भी आप उसको पियोगे तो चाय बहुत जल्दी ठंडी भी होती है. correct. और आई डोंट नो क्या वो एक टेस्ट होता है शायद, या कुछ वाइब होती है उसकी, एक लाइक अलग ही उसमें पूरा माहौल होता है उस चाय में. तो मैंने सबसे पहली बार मतलब बॉम्बे से बाहर जाके अगर मेरे को कुछ खाना था, हाँ तो वहाँ पे वो बिरला मंदिर है. हाँ बिल्कुल बिरला बिल्कुल. मंदिर बिरला के उधर मंदिर. एक पाव भाजी वाला है. करेक्ट. पंडित पाव भाजी. अरे भाई, वहाँ की मतलब यहाँ का पाव भाजी अलग वाइब है, हाँ बट उधर का वाइब मेरे को मतलब, और ऐसा पाव प्यार से लाके दे रहे हैं भाई, मेरे को बहुत खुशी हो गई. इधर नहीं मिलता वैसा. हाँ, इधर डिफरेंट है. इधर पूरा सिस्टम डिफरेंट है फूड का. और मतलब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जयपुर में क्या, इवन इवन हर जगह ही मेरे को लगता है शायद भारत में ऐसे होता है कि अपने हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई जाती हैं. अब जैसे आप साउथ से हो और साउथ का जैसे सांबर, आप जयपुर में कहीं पे सांबर खाओगे, इट्स मीठा होता है. हाँ डिफरेंट. पूरा टेस्ट अलग तरह से बनाते हो. उसका पंजाबीफाई कर देते हैं. हाँ bro, होता है वो. So it's like बहुत that. होता है, man. So yeah bro, thanks for being here man. मेरे को हमेशा से करना था, and finally वो टाइम, वो तारीख, I think तारे मिल गए, तारे जुड़ गए. करेक्ट. एब्सोल्युटली So मैन. yeah थैंक्स फॉर man, हैविंग so मी. मेरा बचपन मतलब यहाँ पे बहुत मुंबई में था, पला पड़ा में. So बहुत Okay. क्रेजी होता था. हम लोग दिवाली में एक दूसरे पे पटाखे फेंकते थे, हम्म. कुछ भी कुछ करते थे ब्रो. पेड़ वेड़ चढ़ जाते थे, और लगोरी खेलते. लगोरी पता है वो क्या है? नहीं लगोरी एक नहीं. पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, फिर उसको अच्छा. बॉल से तोड़ना. उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सितोलिया बोलते हैं. सितोलिया. ओह माय गॉड, वाओ, सितोलिया. हाँ. वाओ, नाउ आई नो समथिंग वेरी नाइस. ओके. और तुम लोग मतलब ऐसा डब्बा स्पाइस बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ डब्बा स्पाइस, धब्बा धप्पा एंड आई स्पाइस एंड ऑल दैट. And खो-खो तो It's been a सबको while. It's been a long time. पता है. या मैंने कभी खेला, वापस कभी ट्राई किया? नहीं ब्रो. ये सब तो अर्ली टीनेज के बाद तो आई गेस ये ऐसे गेम्स नहीं खेले. बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब Wow, थोड़ा man. बहुत खेला बीच बीच में कभी, नाउ एंड देन, बट और कुछ ये सब Man, नहीं. you are a doctor, यस and you are a rapper also. करेक्ट. You're an artist. So यार ये गुत्थी सुलझाओ जरा, मतलब समझ में नहीं आई मेरे को बात. यार अगर आप डॉक्टर है, हाँ तो सब लोग बोलते हैं कि यार वो डॉक्टर है और उसके बाद उसने और पढ़ाई की, हाँ वो मतलब ये बन गया, फिर बाद में वो बन गया, फिर वो Correct. ऐसा. तो वो होता है ब्रो, और ये तो डॉक्टर साहब, एंड ये ऐसा मतलब ऐसा क्लार्क कैंट है ब्रो. okay okay yeah, like I actually absolutely feel like that Yeah. कि क्लार्क एंड मैं पीटर पार्कर वाली चीज बोलता हूँ कई बार. लाइक आई हैव सेड दिस थिंग इन माय हॉस्पिटल आल्सो टू द पीपल वर्किंग विद मी, माय कलीग्स एंड ऑल,
किसी इवेंट में कुछ मैंने थोड़ा बहुत गाना गाया एंड दे वर आल्सो शॉक्ड कि ये कैसा रैप कर रहा है, और लाइक इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर देम, फॉर मोस्ट ऑफ देम. सो I also told them कि okay, I've made these songs, they've been released by music companies and this and that. So बेसिकली मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि पीटर पार्कर वाली लाइफ तो है कहीं ना कहीं कि one moment I'm Spider-Man, I'm the coolest kid in the room, and I'm, you know, rapping and doing this and that wherever I'm going. Like everybody treats me as an artist and all that stuff. And the next moment I'm a doctor, I'm a junior doctor, young doctor, you know, जिसकी सीनियर भी मारता है जिस पे वर्कलोड भी होता है, सब कुछ है. लाइक दैट्स द पार्ट ऑफ द जॉब एंड द लर्निंग कर्व ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी लाइफ में ये प्रोफेशन इस तरह आए, दो प्रोफेशन या दो चीज़ें आई मेरी लाइफ में जो एक बैलेंस क्रिएट कर पाती हैं. ऑल्सो लाइक मेडिकल इज सच अ प्रोफेशन कि चाहे कोविड आ जाए, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे रिसेशन आ जाए, यू नेम इट, medical is still going to be there, doctors are still going to be there and be useful for the society. So like I consider it a privilege also. So like yeah, that's how it is, man. So I mean ये जो डॉक्टर लाइफ रही है, हाँ. you finished your MBBS in 2020. Correct, yeah. So how was that? I mean वो तो अलग, मैंने किसी से ऐसा बात भी नहीं किया है कि यार you have to assist somebody, कैसे मतलब होता है, what you studied, are you applying it now कि ऐसा सिर्फ है, पढ़ना पड़ता है, क्या है? पढ़ना तो ब्रो डेफिनेटली पड़ता है. लाइक इवन ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम आई वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट किड्स इन द क्लास. वेरी, यू नो, टॉप में रैंक्स आना, ये वो सब चलता था. उस टाइम पे मेरी लाइफ में कुछ आर्ट एज सच नहीं था इन द अर्ली स्कूल ईयर्स. एंड आई हैड सीन लाइक क्वाइट अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल दैट एट यंग एज. सो वो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि मेरे हाथ में अभी क्या है to reconstruct my life, and that was my education, that was in front of me. I didn't have this musical talent and everything. So all my focus was there. I, you know, made myself study for 8 hours a day, 10 hours a day, maybe even more sometimes during my school years. That's to get admitted. Yeah. that was school time, man. College में आके हम मस्तीखोर हो गए. वो बहुत सही एस्पेक्ट रहता है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है हाँ. कि मेरे दोस्त जो डॉक्टर्स हैं, या तो स्कूल में एकदम पढ़ाई किया. करेक्ट. फिर वो लोग ने मतलब कॉलेज में बहुत धमाल भी किया. ट्रू. मतलब वो लोग अपनी पार्टीज में मेरे को बुलाते थे और बोलते थे कि ब्रो इधर आके वाइब कर, और गाना बज रहा है, मैं बोल रहा ये क्या हो रहा है ब्रो, अलग ही सीन. Absolutely. Like and everybody is like getting high on मतलब to another level. हमको कल रात की सुबह नहीं देखनी है. Correct. Like that's the stress also that comes with being a doctor. That places in that situation. And you know, I told you that वो studying उस time पे, school time पे जिस तरह करी, I got admitted in a government college, medical college in Jaipur only in Rajasthan, SMS Medical College. So वहाँ पे मैं MBBS करा, उसके बाद job करा. Eventually now I moved to Mumbai for a while for further study. What do you study now? I actually recently completed a fellowship in clinical cardiology. So for like in the basic terms, it's basically being a cardiac physician. डॉक्टर साहब हाँ जी. Come on. अबे मेरे को ये पूछना है कि when you know you have your patients Yeah. come to you, Yeah. do you rap in front of them? No, man. Come on. That's my Peter Parker life. I'm telling you ना. So और कोई आके बोला मैंने आपको देखा, एक्चुअली मैं एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ. एक बार मैं जयपुर में एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, तो उस टाइम पे एक यंग पेशेंट था. सो ही हैड अ हार्ट कंडीशन, PSVT. सो कॉमनली यंग एज पे आइडेंटिफाई हो गई, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए वो आया था. आफ्टर द प्रोसीजर, द मेन सर्जरी प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड, आई हैड टू परफॉर्म अ माइनर प्रोसीजर ऑन हिम. सो आई वेंट टू हिज बेड. I was performing it and somebody was assisting me. उसने ऐसे मस्ती में बोला पेशेंट को कि अरे ये हमारे सर हैं जो, ही इज़ तो म्यूजिशियन एंड दिस एंड दैट. क्या बात कर रहे हो सर, आपके कौन से गाने आ रखे हैं या कुछ ऐसा. तो आई टोल्ड हिम अबाउट दिस. आई नेम्ड वन सॉन्ग ऑफ माइन, ओके, दिस सॉन्ग in that web series. And he was like, fuck, you've written that song, you made that song. अरे भैया मैं तो उसको बहुत सुनता हूँ and this and that. So I was in my hospital attire पूरा performing a procedure, there's blood and all this and that there, and he's telling me this. So yeah, such moments have also happened. That's how it is. Very intense, man. Very both worlds and you. So यार, how was your parental support, bro? मतलब एक important है कि यार, you know, obviously तुम पढ़ाई में अच्छे
अच्छे थे तो तुम True. बच गए उस मामले में To जो some पढ़ाई में अच्छे extent. नहीं थे उनकी तो बहुत पिटाई हुई बहुत पिटाई हुई बहुत कुटाई हुई Hmm. सो यार ये तो डेफिनेटली पूछूंगा कि यार कि कैसा रहा था सपोर्ट सिस्टम Yeah, actually, like I had a very balanced parenthood in a sense कि my father is a very strict parent and my mom is a kind of very loving and lenient parent. Since childhood, like अब तो दोनों से ही बहुत एक अच्छा leniency हो गई है, बहुत chill way में एक vibe हो गई है. Earlier, early on, my father was very strict and my mother was very supporting and caring. So it gave me a good balance actually. Initially in life, gave me some lessons, hard lessons my father gave me. I understood these things ki yaar, I have to like do something that amounts to something eventually. I didn't have no musical talent back then, but yeah, I had this academic talent. I put it to use, got an admission in medical college. Eventually, I started realizing my musical talent. It was being respected by others also, not just me rapping to my friends and they are like, okay, good, you're doing good. Some are making fun and this and that. Like initially वही होता है. So बाद में जब और लोगों से उसके लिए रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको प्रोफेशनली करने के लिए मुझे मौके मिल रहे हैं, वो सब मैं कर रहा हूँ. और करते कराते कुछ ऐसे ब्रेक्स मिले कि लाइक माय पेरेंट्स वर क्वाइट काइंड ऑफ शॉक्ड, अमेज्ड इन दिस, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस शॉक्ड, बट या दे वर अमेज्ड कि भाई तू इतना अच्छा अच्छा कर रहा है, ये वो, योर एमबीबीएस इज गोइंग ऑन दिस एंड दैट. बट देन फिर मौका कहाँ पे आता है जब लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स सो टू से कि आगे क्या करना है लाइफ में, फाइनली वेयर डू यू वांट टू बी. So my vision has been like very holistic. Ki why can I not carry both these things? At the end of the day, this medicine is also an art, man. It's not a sales job. It's not something managerial or something like that. It's actually knowledge, craft. You're putting it to use. Every day you're faced with a challenge. You like combine a couple of knowledge, a couple of experience, this and that, and put it to use. It's also an art, man. I consider it an art, and that's why. And you know, I was also reading this book by KRS-One, The Gospel of Hip Hop. Like I was going through it here and there. I read a couple of pages. So the way he puts like the description of an MC in one line. So he says, "I'm an MC who rises above poverty skillfully, raps." So that's what I'm doing when I'm performing procedures on patients. I'm saving patients. I'm putting my skill to use and rising above poverty. So that's how it is, man. Such a nice way to put it. Absolutely. That's how I see it. क्या बात है. Man, I want to know more about you and Jatin getting together. Yeah. And Bhartiya Rail. Actually, different vibe था. I mean, काफी it's you and him on that track, and he's playing the guitars, and करेक्ट, काफी मजेदार ट्रैक थी वो यार. मजेदार था So बिल्कुल. was that your first track? ये पहला ट्रैक था? नहीं नहीं नहीं, मेरे पहले, इससे पहले ट्रैक्स आ चुके थे. इससे पहले लाइक आई हैड बीन डूइंग स्टफ इनिशियली सिंस 2015-16. I started putting out stuff on my YouTube channel. Like I recorded on my phone and this and that, produced a beat on FL, cracked version or whatever, like trial version, कुछ भी बोलो, trial version, not cracked. So ट्रायल बोलो भाई. ट्रायल ओके. सो बीट बनाया, मोबाइल पे वोकल्स रिकॉर्ड करके उसको यूएसबी केबल से लेके गाना बना दिया, यूट्यूब पे लिरिक्स वीडियो बना के विंडोज़ मूवी मेकर पे और डाल दिया. 15-16 से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करा. इवेंचुअली पहले मैं इंग्लिश में कर रहा था, इवेंचुअली कॉलेज में आने के बाद मैंने परफॉर्म किया. सो आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि यार ये जनता की लैंग्वेज में होना चाहिए. जो अगर आप हिप हॉप की बात कर रहे हैं, रिलेटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी इन द लैंग्वेज दैट पीपल अंडरस्टैंड. कि अगर कोई आके मुझे बाद में किसी को ये बोलना पड़ रहा है, ब्रो तेरी बात सुनने में तो अच्छी लग रही थी, मतलब नहीं समझ आया, तो दैट आई कंसिडर माई फेलियर एज एन MC, नॉट एज अ रैपर. इफ यू आर साउंडिंग गुड, यू आर डूइंग गुड, फाइन, बट एज एन MC आई थिंक समझ आना चाहिए अगले बंदे को. सो आई स्विच टू हिंदी एंड ऑल्सो पंजाबी. दैट्स माई मदर टंग बेसिकली. सो वी मेड अ कपल ऑफ ट्रैक्स. 2018 में एक अच्छा ब्रेक मिला, एंड दैट वाज आल्सो लाइक, आई शाउट आउट टू जतिन भैया, मैन, ही ब्रॉट मी दैट अपॉर्चुनिटी. वी मेड म्यूजिक फॉर अ वेब सीरीज कॉलेज रोमांस. अभी उसका 3rd सीजन जस्ट आया है. और कॉलेज रोमांस सीजन 1 में हमारे 2 गाने थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला. फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं. लोग रैंडम जगहों पे सुन रहे हैं. मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे हैं, ब्रो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तेरा गाना बज रहा है. मैं एक टपरी पे बैठा हूँ, पास में बंदे का रिंगटोन बजता है, वो गाना है, और उसको नहीं पता मैं यहाँ बैठा हूँ जिसने वो गाना गाया है. तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली. और वो मेरा फाइनल ईयर ऑफ MBBS था, जो सबसे वाला साल होता है बेसिकली. इतना सारा पढ़ने को है और मेरे 3-4 महीने जा चुके हैं.
दो गाने बनाने में, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज मेकिंग समथिंग ऑन अ कमर्शियल लेवल. Right. सो आई हैड टू पुश माई सेल्फ टू मेक दैट, जहाँ पे भी, क्योंकि यू नो इन अंडरग्राउंड देयर इज अ टेंडेंसी, चलो आज तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो लोग बाग आपस में एक क्वालिटी लेवल मेंटेन करने लग गए हैं. बट आज से 5 साल पहले की, 4 साल पहले की बात ऐसी बात करो, नहीं थी. अंडरग्राउंड में नहीं थी. कमर्शियल म्यूजिक तो देयर ऑलवेज बीन दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट, एकदम प्रॉपरली बना हुआ एंड ऑल दैट. सो आई हैड टू पुश माई सेल्फ. कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आए, उससे बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स आया, लोग जानने लगे, वो सब बहुत बढ़िया चल रहा था. इवेंचुअली और 2019 में भी एक वेब सीरीज के लिए करा, 20 में मास अपील इंडिया हो गया, 21 में फाउंड आउट, फिर 22 में भी फिर फाउंड आउट. सो लाइफ्स बीन लाइक स्टेप्स चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप. लाइक आई थिंक मैं उस चीज़ में बिलीव अब नहीं करता कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मैंने करा भी ना, कि बिकॉज यू नो दिस सोशल मीडिया थिंग इट फूल्स यू इनटू बिलीविंग दैट कि यू गोना ब्लो अप वन डे विद वन सॉन्ग, you become this and everything else will be fine, you'll be settled for the rest of it. So I stopped believing that, you know. Someone said it. That's why, you know, I keep this medical thing to me, you know, very close, because I know that's what I stand upon. Right. At the end of the day, no matter what happens, if the COVID happens, this happens, that happens, you know, this music industry and everything, it's a bit, you know, it's a little bit of, I would say, it's the path to tread it, especially in India. I don't know about other countries and other places, but yeah, you have to be really We just careful and all interviewed that. someone, उनका प्लानिंग प्लॉटिंग में ही इतना टाइम, इतना प्रोसीजर, सर रोज मिल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है. सो आई मीन वी आर, आई डोंट नो हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली द वर्ड ट्रेडिंग Yeah. विद इट. इट्स ठीक है, अभी चल रहा है भाई, अपने को मालूम नहीं है ज़्यादा. हाँ. So let's just work on knowing first, Correct. learning first, and Absolutely. then go for it, and just not कि YouTube से beat उठा के. Man, it's Correct. that time is over, man. I mean, Yeah. I really believe that time is over now. Finished product, as you said. Yeah. अब आज उसकी ही डिमांड है मार्केट में, और उसी को ही पूछा जाएगा. Yeah, yeah. जब अपन स्टार्ट करें लाइक जिस टाइम पे, तब तो आप यूट्यूब पे बना के डाल दिया, कैसा भी साउंड है, कुछ भी है, समथिंग न्यू, अच्छा लग गया लोगों को तो बहुत बढ़िया है. Yeah. और लाइक अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं भी लग रहा, अगर सामान्य लोगों को, नीश लोगों को भी अच्छा लग रहा है, दैट्स गुड. वो ज़माना था. आज एवरीथिंग हैज़ टू साउंड गुड टू द मासेस. Yeah. लाइक Yeah, but I believe that everyone has their own story लिखने का यार, मतलब करेक्ट. अपना स्टोरी लिखो और उसके बाद उसको गाना बनाओ. करेक्ट. I believe in that, and मेरे को ये लगता है कि रेस में नहीं हूँ मैं. आई एम नॉट इन दैट रेस एज एन आर्टिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आई बिलीव दैट जो इधर से आता है वो आता है, वो True. फोर्स नहीं कर सकता. ट्रू. वो जब भी आने आएगा आएगा, एंड मैंने वो रस्सी पकड़ लिया. नहीं सही है ब्रो. लाइक मैं समझता हूँ सबका अपना अपना क्रिएटिव प्रोसेस है, और उसके साथ ट्रू रहना चाहिए जो आपका क्रिएटिव प्रोसेस है. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ. सो दैट्स हाउ इट इज़. लाइक मेरे साथ इवन ऐसा भी रहता था कि आई यूज टू बी समटाइम्स शॉर्ट ऑन टाइम. सो व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि 2 घंटे अगर मैं बैठा हूँ, तो इस 2 घंटे के अंदर मुझे एक बेसिक बीट प्रोड्यूस कर लेनी है, बेसिक कॉर्ड्स उसमें लगा देनी है, फर्स्ट वर्स और हुक तक का पार्ट रेडी कर देना है. सो मेरा पूरा डेमो रेडी हो गया है. नाउ आई नो व्हाट टू लाइक गो बैक टू करेक्ट. टू कंस्ट्रक्ट द होल सॉन्ग. फिर वो चाहे महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है. सो कई बार मैं ऐसे भी करता हूँ. सो लाइक मेरा भी प्रोसेस काफ़ी फ्लेक्सिबल रखता हूँ मैं प्रोसेस. Man, massive respect, man, in terms of your writing. थैंक I यू मैन. really enjoy it because सिर्फ you know, it's not yeah, man, it's, I like it because you have a structure, you have a vibe. So whenever you write a song, Yes. गाना लिखना होता है तो हाँ. you said that कि कंस्ट्रक्ट करने को टाइम लगता है. So Correct. I want to know your writing process. You build the beat and then you start it halfway, और पूरा होने के बाद करते हो, कैसे करते हो? देखो एक चीज़ तो पक्की है कि पहले मेरे लिए बीट ही आएगी. सो माई वोकल्स आर लाइक अ स्लेव टू द मास्टर दैट इज़ द म्यूजिक. Correct. सो दैट्स हाउ इट गोज. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, कोई गाने ऐसे होते हैं कि यार आप मेरे को बोलो कि यार आज रिकॉर्ड करना है, अभी अपन साथ मिलके रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो 1 घंटे में भी मैं कुछ लिख दूंगा, और वो अब इतना चलो प्रैक्टिस हो गई है कि आ जाता है बढ़िया, यूँ सो टू से. बाकी जो मेरे दिल से लिखे हुए गाने हैं, जिनमें मैं अपने डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करता हूँ, दे ऑफ कोर्स दोज सॉन्ग्स टेक टाइम टू राइट. Yeah. और
उनमें प्रोसेस मेरा थोड़ा-सा ऐसा फ्लेक्सिबल ही रहता है कि लाइक आई जस्ट सिट एकदम खाली। कोई मेरे को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी काम का, किसी ज़िम्मेदारी का। तो वो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बट या स्टिल जैसे भी करके उस टाइम को निकालना और उस टाइम पे वो अपने पेन और पेपर और एक ब्लूटूथ स्पीकर या जो हेडफ़ोन है, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, या मैं अपने स्टूडियो में ही हूँ, तो वहीं लिख लूँगा। मैं वहाँ बैठता हूँ और उसमें इमर्स हो जाता हूँ पहला म्यूज़िक में पूरी तरह से, और फिर उस चीज़ को एक्सप्रेस करना वाओ, स्टार्ट करता हूँ। लाइक इट टेक्स टाइम। पहले म्यूज़िक को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब करता हूँ मैं काफ़ी देर लाइक अ स्पॉन्ज, अब्ज़ॉर्ब द म्यूज़िक एंड देन व्हेन यू स्क्वीज़ क्या इट, बात है! माय रैप स्टार्ट्स टू कम थैंक्स आउट। फॉर अनदर पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच। Yeah, Yeah. that's how it Mine is is. more of writing and scribbling. मैं बैठ के कहीं बैठ के अरे ये लाइन अच्छा। है अच्छा है। हाँ, So then फिर beat सुन के then I see what the vibe is. yeah, I try to do little harmony or something like that. And yeah, उसके बाद फिर कुछ freestyle करते 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 कुछ आता है. correct. And then वो सबको लगता है कि यार जल्दी आएगा जल्दी आएगा जल्दी, अरे हुँ। बाकी यार नहीं है यार नो, एक ऐसा. चीज़, जैसे कई मैं देखता हूँ, कई रैपर्स ऐसे देखता हूँ कि वो एक बार एक पेज पे लिखना स्टार्ट करते हैं ना, 1 पेज भर दिया, 2 पेज भर दिए, 6 पेज, 10 पेज, 15 पेज, लाइक वो लगातार ऐसे लिखते हैं। मेरे से वो नहीं होता। नहीं होता. फ्रैंकली मेरे से नहीं होता। लाइक अब मैं तो ऐसा होता है कि मेरे लिए एक-एक बार जो आया ना, वो ऐसे एक-एक बूँद है जो मैं निचोड़-निचोड़ के निकाल रहा क्या हूँ। बात है. सो वो ऐसे निकल के आती है मेरे लिए। हम्म, तो अगर मैं पहले ये गिनता हूँ मुझे कितनी बार्स लिखने हैं पूरे गाने में। अगर ऐसा 64 बार्स लिखने हैं, 32-32 लिखने हैं, या ऐसे 16-16 जो भी है, 48 बार लिखने हैं, तो 16-16 करके ऐसे 3 है, जो भी है। वो उनको पहले मैं कि यहाँ स्टोरी यहाँ से ए से लेके सपोज़ एफ तक यहाँ जाएगी, फिर जी से लेके एम तक यहाँ जाएगी, फिर एन से जेड तक आगे जाएगी, जो भी right. एक skeleton उसको, रेडी होता है. या एग्ज़ैक्टली। तो मेरा बहुत ऐसा गिन-गिन के लिखता हूँ मैं, सो टू से। ऐसा फ्री फ्लो में कम लिखता हूँ अब, बट हाँ, एक थीम पकड़ के लिखता हूँ मोस्टली वाओ. मैं। थीम पकड़ के लिखना मुझे पसंद है। अगर मैं फ्लेक्स भी कर रहा हूँ ना, तो उसको भी मैं किसी न किसी थीम से पहले बाँधना चाहूँगा वाओ. कि फिर मैं उसको पूरा लिखूँ, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और कुछ यूनिक होगा। हम्म, क्योंकि देखो यार, रैंडम फ्लेक्स कोई भी बोल सकता है। हम्म, कोई आज हम वैसी फ्लेक्स तो देखो मैं कर नहीं सकता, जो बादशाह बोलता है कि भई गाड़ी में से निकले परी रोल्स रॉयस में से, तो वो चीज़ें तो हम बोल नहीं सकते। right. तो यही है हमारे लिए यार फ्लेक्स, मतलब जो रैंडम फ्लेक्स करने से बेटर मुझे लगता है कि कुछ ऐसी फ्लेक्स करें जो यूनिक वे में करी जाए, एक थीम के अराउंड या तो बाँध के करें या कुछ करें। उससे ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे यूँ लगता है। Feelings, it's more of I don't know कि ये सही बोलेगा या नहीं बोलेगा, या हुँ, उस एक है ना, एक कहीं ना एक रेस चल रही है bro, या और वो दिख रहा है हमको रेस. हाँ, ठीक है, और वो रेस में बहुत सारे लोग भाग रहे हैं दौड़ हुँ, रहे हैं, उनको करना है, हाँ मैं भी हूँ, ठीक है ब्रो, बट तू क्या है पहले वो जानना है. करेक्ट, व्हाट आर करेक्ट, यू, व्हाट एब्सोल्युटली। इज यू, वो ये इसके बाहर क्या हो तुम, इसके बाहर भी एक जिंदगी है. सो हाँ, मैं करेक्ट, यार वही सोचता हूँ कि यार वो रेस नहीं है भाई, हम लोग हमारी जिंदगी जी रहे. ट्रू, जैसे मतलब मेरा रिलेटेड टू म्यूजिक है, बिकॉज आई एम रेडियो प्रोफेशनल. तो अब मेरे को एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि मैं और जॉनर्स एक्सप्लोर करता हूँ, बहुत अलग अलग और जॉनर्स सुनता हूँ, उसमें से मैं अरे ये ऐसा कुछ फिट करेगा, तो मेरे लिए कई कई कोई कोई मैंने गाने करके रखे हैं जहाँ पर मेरे को आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ कि इसका ये ब्रिज पोर्शन मैं शायद कुछ और करूँगा. तो हुँ, मैं एक शादी वादी में गया, तो वहाँ पर मैंने हाँ, नादस्वरम सुना, आई वाज लाइक ओके, वाओ, दैट इज़ माय ब्रिज ब्रो. ओके, तो वो एक क्लिक होता है, या, तो वैसा मेरा प्रोसेस है. हुँ, एंड जैसा जैसा आ रहा है वैसा वैसा आ रहा है, एंड आई एम हैप्पी दैट इट इज हैपनिंग, एंड इट इज द आई मीन इट्स बेटर देन इट्स नॉट हैपनिंग, राइट. ट्रू मैन। या लाइक मेरे को लगता है सबका अपना-अपना वही कर्व है, अपनी-अपनी जर्नी है यार। और एट द एंड ऑफ द डे हम जो म्यूजिक बनाएंगे ना, वी हैव टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। एब्सोल्युटली. लाइक इवन इफ समबडी लिसन्स टू इट और डजंट लिसन टू इट, वो सब क्या बाद बात की है, बात है। क्या बात कि आज अगर मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, कल को मेरी औलादे भी होंगी, कल को और 50 लोग हैं दुनिया में, वो मेरे को सुनेंगे, मैं खुद को सुनूंगा। है, राइट. एट द एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि मैं जब खुद को सुनूंगा तो मुझे अपनी बात सुन के यूँ नहीं लगना चाहिए कि यार आई रिग्रेट सेइंग दिस, आई रिग्रेट पुटिंग दिस साउंड इन द सॉन्ग, मेरे को दिस एंड ऐसा दैट। लगता है कि हाँ वो टाइम भी आएगा जहाँ पर हाँ हाँ, वो एक कर्व इतना
चेंज हो गया रहेगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, हाँ टेक्स्ट या प्रोबेबली आएगा, बट हम जितना उसको मेरे को लगता है शिद्दत से बनाए इस टाइम पे, बिल्कुल तो हमें बाद में रिग्रेट नहीं होगा एटलीस्ट। या ये बोल के मैं ट्रू हो सकता हूँ अगर मैंने अपने पेन से ऑनेस्टी में लिखी है कोई चीज़, तो कि हाँ यार मैं उस टाइम पे वाकई ऐसा था जो मैंने ये बात लिख दी। राइट तो एटलीस्ट मैं उस टाइम भी झूठ नहीं बोल रहा था और आज भी झूठ नहीं बोल रहा। आज अगर मैं बदल भी गया हूँ एज अ ह्यूमन बींग, मैंने नई चीज़ें देख ली, नई चीज़ें जान ली, अब मैं डिफरेंट ह्यूमन बींग बन गया हूँ। एटलीस्ट आई विल बी ऑनेस्ट विद दिस कि हाँ ठीक है, मैं उस टाइम पे यही जानता था और वही सच्ची सच्ची एक्सप्रेस किया। राइट तो man, I'm seeing you that the songs that you have taken are very या very deep rooted कहीं ना कहीं। और फिर then एक जीना करके एक ट्रैक आता है या जिसमें it's a different vibe of you man। करेक्ट। I mean सब लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे, बट ये जर्नी के बारे में बताओ ना, जीना के बारे में बताओ मेरे को यार। जीना एक्चुअली मैं आपको बताऊं 2020 लॉकडाउन के अंदर मैंने 9 गानों की एक एल्बम बनाई थी। हम्म, सो आई वांटेड टू पुट इट आउट एज एन एल्बम ओनली, बट considering where I was in my career and the trends going around and the COVID lockdown, I thought it would be a better idea to release every single song हम्म, as such. So मैंने एक एक करके गाने रिलीज करना स्टार्ट किया। हम्म, उस पूरी जर्नी में, सो वो जर्नी एक्चुअली, मैं अभी यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात है जो अभी तारे कनेक्ट हुए वाली बात है जो आपने सवाल पूछा एक्चुअली। right, सो वो एल्बम जो थी वो स्टार्ट हो रही थी, फर्स्ट सॉन्ग था उसका नाम था पिंक सिटी हसल, हम्म, और जो लास्ट सॉन्ग था उसका नाम था मुंबई ड्रीम्स। wow, तो पिंक सिटी जयपुर से और मुंबई तक का मेरा जर्नी था। उससे जस्ट पहले मेरा ये माँ से पील इंडिया सब कुछ हुआ था। आई हैड विटनेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ द मुंबई इंडस्ट्री, हाउ थिंग्स गो अराउंड इन द प्रोफेशनल इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। जयपुर में रहते रहते, और जयपुर तो स्टिल एक थोड़ा बड़ा शहर है, कैपिटल है एक स्टेट का, राजस्थान का, right, और आप छोटे शहरों में जाओगे वहाँ पे कुछ एक्सपोजर नहीं है ब्रो। right, लाइक पता ही नहीं लोगों को कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या करती है। आज अगर लाइक यू आर अ पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई हैव बीन इन द गेम फ्रॉम सम टाइम एंड आई हैव लर्नड सम थिंग्स। आज यूं तो होता है कि एटलीस्ट हम टीवी पे जो देख रहे हैं हम समझ पाते हैं कि पीछे भी क्या होता है और सब। लाइक इवन इफ वी डोंट नो एनीथिंग right, फैक्चुअली, right, वी कैन सी थिंग्स, वी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स सो टू mm, से, mm, and that gives you an insight to proceed in the industry also. right, A lot of times I believe so. right, A person sitting in some small city, small town in whatever state, even here in Maharashtra, if you go to some small town anywhere, like people don't have those exposures, people don't have that kind of an opportunity to come to know this talent if they have it, and even if they have it, they are very lost in a certain sense because mm, uh, जैसे एक वो अभी मनोज पावा mm, द एक्टर एंड उसका एक समधीश भाटिया, उनका एक पॉडकास्ट था। mm, सो उसमें मनोज पावा वाज टेलिंग अबाउट हिज जर्नी एज एन एक्टर। right, सो उन्होंने एक बात बोली कि मैं अपनी पढ़ाई से भागता हुआ सिनेमा और एक्टिंग की तरफ आया था, wow, और जब मैं सिनेमा और एक्टिंग में थोड़ा डीप घुसा तो mm, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, mm, यहाँ भी मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ाई से भाग के आया और अब वापस मुझे यहाँ पढ़ना ही पढ़ना ही पड़ेगा। पड़ेगा, सो आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद बहुत सारे आर्टिस्ट शायद हर ट्रेड में मिस करते हैं। mm, एक्टिंग और सम अदर फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो बहुत पहले से है, उन सब में एक सेट पैटर्न है, एक सेट सीखने का तरीका है, mm, सिखाने वाले लोग हैं, सब mm, कुछ है। आज आपको रैपिंग क्लासेस नहीं मिलेंगे, जो ठीक है रैपर्स ही हैं जो फेमस हो गए, वो कुछ न्यू कमर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बिगनर्स क्लासेस के लिए करें, क्लासेस, है ना। वो वैसा नहीं कि यू कैन सिट डाउन एंड होन योर आर्ट लाइक दैट विद दैट। सो इनमें कोई हिप हॉप के अंदर मैंने तो नहीं देखा, शायद पता नहीं अभी और किसी देश में हो रहा हो। तो मैं भारत की बात करता हूँ, अपने पास कोई वो फ्रेमवर्क नहीं है कि यार ऐसे ऐसे सीखते जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। राइट। आई थिंक मेरे को लगता है कि हर इंसान ना पहले बीट सुन के, एक चीज है हाँ ठीक है, अभी किसी को देखा हाँ और हमने बोला कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, हाँ वो एक कहीं ना कहीं फीलिंग आती है। जब भी वो हो जाता है ना तो देन एवरीवन वांट्स टू यू नो से दैट कि हाँ मैं भी रैपर। हम्म बट आई वुड से दैट कि यार दो अलग चीज़ें होती हैं हम्म कि जब जब आप जेन्यूनली करना चाहते हो, और दूसरी चीज़ जब आपको पता है कि ओके इफ दीज पीपल आर डूइंग इट व्हाई नॉट मी। हम्म सो ये दोनों चीज़ में से यू नो यू हैव टू चूज, ट्रू एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। करेक्ट वो ऐसा नहीं कि 3-4 साल के बाद कोई और म्यूजिक पॉपुलर होएगा ब्रो। ट्रू। सो तभी तुम क्या कर रहे हो? आर यू स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू विद द क्राफ्ट, और व्हाट इज इट? आर यू शिफ्टिंग जॉनर्स?
or you going to be a musician. Correct. Correct. Man, I mean, you got to think like that, यार. जो Correct. I don't know. People think. मतलब मुझे यूँ लगता है कि बाहर से जब आप देखते हो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉन्ग्स, रिलीजिंग सॉन्ग्स, सोशल मीडिया पे कोई देख रहा है, मतलब आप तो इंडस्ट्री के अंदर के इंसान हो, कोई भी बाहर का बंदा जिसे जब देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि यार ये कितना फन काम है. दिस पीपल हैव टू गो टू द स्टूडियो, रिकॉर्ड अ सॉन्ग, कम बैक होम, एंड देन दे हैव टू स्टाइल इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, और वो थोड़ा सा वहाँ पे ऐसे यूँ देंगे, पोज करेंगे, ये वो, एंड द थिंग विल बी डन. ईजी है, चलो करके आ जाते हैं हम भी. दैट्स हाउ दे लाइक टू थिंक Yeah, इनिशियली. yeah. And when you enter the game, you realize how hard it is to the every step of making a song. एंड तक उसको लेके आना ए से जेड तक, वो कितना कुछ मांगता है. जो टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड ऑल्सो मनी समटाइम्स, अगर आप अपनी जेब से लगा के कर रहे हो Of course, तो of course, अपनी जेब से लगाना पड़ता है. लगाना भी पड़ता है. करेक्ट. और अगर कहाँ से लेके अगर आओगे? आपके गाने कोई फंड कर देगा तो आप इक्विपमेंट खरीदोगे, कहीं ना कहीं तो आपकी जेब से कुछ लगेगा ही. Absolutely. सो वो सब उस प्रोसेस का है, उस काम का सारा वो पार्ट है जो कि थोड़ा सा ड्रेडेड होता है, थोड़ा पेनफुल भी होता है, एंड प्रोसेस मतलब डिफ़िकल्ट होता है, और लोग उस चीज़ से शाय करते हैं. बहुत सारे इनिशियल जो प्लेयर्स होते हैं, मैं देखता हूँ बच्चे लोग, वो इस प्रोसेस से शाय करते हैं, जो सारा डिस्कम्फर्ट लाने वाला प्रोसेस है. मैं ये कहता हूँ यार, तुम अगर मतलब अप टू 30 की एज तक तो मैं कम से कम मानता हूँ ये चीज़. बाद में मैं नहीं कह सकता, मैं उससे आगे अभी खुद नहीं गया हूँ. तो मुझे पता नहीं, मैं 26 साल का हूँ. मुझे लगता है यार अप टू 30 तक के जो लोग हैं ना, वो कंफर्ट में तो बैठना ही नहीं चाहिए ना. मतलब कंफर्ट जोन में बैठ के रहने का तो कोई सीन ही नहीं है ना. अपने आप को निकाल के डालो डिस्कम्फर्ट में, Bro, जहाँ वही जितना तो डाल सीन सको. है ना, because हाँ. because हम यार अलग है ना यार. हम ये नहीं कर रहे यार, हमारे अलग अलग उंगली है, हम अलग है, सब अलग है bro. अलग बज रहा है सब. तो फिर कैसे उन लोग को हम अगर बोलने की कोशिश करेंगे या हाँ समझाने की हाँ कोशिश करेंगे, हाँ. we will definitely face lot of क्या बोलता है, pressure in terms of कि yeah, I don't want to listen to things like that. So ऐसा होता है फिर. मैं like ठीक है man. हाँ But I said you asked me and I'm हाँ giving you my genuine हाँ हाँ opinion on what I हाँ feel. हाँ That if you don't want resistance, yeah, हाँ. काफी resistance भी मिलता है. करेक्ट. So then it's like ठीक है bro, मेरे को बोलने का था, तूने हाँ. नहीं सुना, तेरे ऊपर है. And but they want to also know कि why my journey is like this. Why ना हर इंसान का journey अलग होना चाहिए. ट्रू. So yeah, मेरे लिए उस चीज़ को like रेडियो में when you see like lot of people come, इंटरव्यू होता है, बातें होती है, बट उसके पीछे यार प्रेप भी होता है ब्रो, प्रोड्यूसर भी होता है ब्रो, और एक ट्रू. पूरा मतलब एक रिसर्च लगता है उसके पीछे. ट्रू. वो सब नहीं होएगा तो देन इट इज जस्ट दैट कि हाँ ठीक है. देन आई मीन अगर तुम लोग लाइफ में कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हो, एंड इफ यू आर अ पर्सन, ये मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली, जो यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, सेलिब्रिटीज गेटिंग एंग्री एंड पिस्ड ऑफ एंड ऑल दैट, तुमको मालूम है कि क्या सवाल पूछा और वो पिसा हुआ है? डू यू नो दैट? You just want to know the reaction. He getting angry. He getting like, bro, the kind of questions they asked. Oh man. True. Oh man. Brutal questions, bro. And if you're a newcomer in the industry, even if you're a musician, Yeah. अगर आप कहीं पॉपुलर रेफरेंस से नहीं आए हो, आपके टैलेंट के बलबूते पे भी थोड़ा बहुत, then you have to really listen to artists, which I do. True. और मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रो बहुत मजा आ रहा है, ये वाइब अच्छा है. True. That's what this podcast is also all about, bro. Yeah. Yeah man. So a brutally honest thing जो लाइफ के साथ you have had in, Yeah. मतलब ये मेरा brutal truth है bro. हाँ. I live with it. What is it? I believe that as a man, you have to add value to lives. Yeah. So we have to be like that. Like there's no other way out of it. We have to add value to other people's lives first, and eventually that adds value to our life as well. So a lot of times we just want to do things that that feel good to us. We listen to our feeling, and that's what we keep chasing.
A lot of times this happens, and I think that's a path to stagnation. Right. But ये बहुत ग्लिटरी वर्ड्स में मैंने इस बात को रख दिया। अभी सुनने में ऐसा बहुत अच्छी लगती है, बट देन इस बात की गहराई में जब अपन जाते हैं और इसको अप्लाई करते हैं ना लाइफ में, आई थिंक उस पॉइंट पे आपको अपने फीलिंग्स को भी कई बार साइड में भी रखना पड़ता है। उस प्रोसेस में आपको जो आप करना चाह रहे हो उस चीज़ को भी कई बार साइड में रखना पड़ता है। लाइक आई से दिस, मेरे और मेरे म्यूज़िक की जो आपस में रिश्ता है, सो आई वुड पुट इट लाइक दैट कि जो एक ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप्स होती थी ना, जैसे रिलेशनशिप्स भी क्या, जैसे मैरिजेस होती थी शायद, कि फौजी है बंदा और उसकी वाइफ है और वो अगले 6 महीने तक नहीं मिले, साल 2 साल तक नहीं मिले, बंदा वॉर लड़ने गया है। सो शायद जो मेरा म्यूज़िक है ना वो मेरे लिए वैसे ही है कि कई बार होता है ऐसा कि बिकॉज ऑफ द बैटल्स दैट आई हैव टू फाइट एवरीवेयर इन माई वर्ल्ड, इन द प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड दैट आई लिव इन, उसकी वजह से कई महीनों तक मैं कई बार म्यूजिक नहीं उठा पाता। It's okay, man. It's your journey, man. और उस टाइम पे मैं उस चीज को वैसे देखता हूँ कि वो एक ओल्ड स्कूल रोमांस जैसा है, एक अंदर ही कुछ है जो वेट करता है उसके लिए। मैं तो ये बोलूंगा हाँ कि यार डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ हम बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ पुट अप म्यूजिक एंड ऑल दैट, या बट आई थिंक एवरीवनस जर्नी इज एवरीवनस जर्नी, ब्रो। ट्रू मैन। एवरीबडी इज पुटिंग आउट म्यूजिक, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो लोग वही कर रहे हैं, हम हाँ लोग बहुत अलग 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 चीजें चीजें भी कर कर रहे रहे हैं। हैं in करेक्ट life में। करेक्ट। So the classic proverb जो सबने ये सुना है, हाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, हाँ बट वो आधा प्रवर्ब है। ओके जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, इट इज गुड टू बी अ जैक ऑफ ऑल देन मास्टर ऑफ वन। ओके नाइस, या वो पूरा दैट्स ग्रेट प्रवर्ब मैन। है। नाइस, ये नहीं पता था मेरे को अरे ब्रो। ब्रो वो हाँ पूरा प्रवर्ब किसी ने सुना, आधा सुन के हाँ, मालूम है क्या तुम और इवन आधा भी नहीं, सोच वन रहे फोर्थ बोलते रहे तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक लाइन वन फोर्थ। तुम मतलब कैसे, कौन से प्रवर्ब के हिसाब से किसी को कैसे जज कर रहे हो यार, मतलब वो पूरा करेक्ट। तो सुनो, हाँ टाइम तो दो, अपने आप को सुनो पहले। करेक्ट। एंड आई बिलीव जो अपनी जर्नी होती है ना इंसान की, अगर वो उसकी खुद की है, खुद की जर्नी, आई बिलीव यार आपके पेरेंट्स आपसे 50 चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम आपसे 50 चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा, आपके सर्कल्स, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, हस्बैंड, जो भी आपके लाइफ में लोग हैं आपसे पचासों हज़ारों चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। अल्टीमेटली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो खुद से, वो चीज़ को अगर अपन फॉलो करते हैं ना, तो आई बिलीव वो पाथ ऐसा है कि यार एक रास्ता है जहाँ पे मान लो आप, सड़क है और सड़क में पॉइंट ए आएगा, पॉइंट बी आएगा, सी आएगा, डी, ऐसे करते करते तुम जेड तक पहुंच जाओगे। एक मैं तुम्हें रास्ता बता दूं। सेकंड थिंग इज कि मैं जंगल में निकल गया और कुल्हाड़ी मेरे हाथ में है और बस मैं यूं काटता जा रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। सो आई बिलीव वो जब तक नहीं होता ना, तो आई डोंट, फॉर मी, लाइक आई कैन नॉट से फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स, बट या फॉर मी that's a fulfilling life where I have to make my own way and face these challenges and do this and that. So at least जब मैं ये पॉइंट ए से लेके कुछ एम एन तक जाके खड़ा हूँगा, तो मैं जब पीछे देखूंगा तो आई विल सी कि ओके, लाइक दिस इज समथिंग, स्टेप बाय स्टेप मैं खुद इसमें आया। मैंने यूं नहीं फॉलो किया कि यार घर वाले कह रहे हैं तो ये पे चल लो, दुनिया कह रही है ये पे चल लो, रैट रेस कह रही है ऐसा चल लो। या correct man. So like even in the medical thing na, in the medical journey also I come across a lot of people that are just chasing degrees and this and that, कि यार ये डिग्री मिल जाएगी तो उसकी वजह से सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। I'm not that kind of a doctor man. Like I believe in chasing skills, I believe in learning skills. उसके लिए पेपर उसको वैलिडेट नहीं करेगा, बंदा है। अगर मैं वो स्किल परफॉर्म कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो लाइक आई कैन डू दैट। ऑफ कोर्स सरकारी नौकरियों में आपको परिचय चाहिए, बट भारत में अब मेरे को लगता है वो टाइम है, इंडियन पीपल हैव बीन लिविंग फॉर पूरा उनकी लाइफ बेस्ड ही अराउंड सरकारी नौकरी ये वो। तो सरकारी नौकरी से आगे आने का टाइम है ब्रो अब तो। क्या बात है, क्या बात है ब्रो, वाइब। पेरेंट्स का तो यार था ही, मतलब मेरा हाँ एमबीए, कॉलेज के बाद एमबीए करने अच्छा एमबीए सब लोग एमबीए कर रहे थे ब्रो, ओके और मैं जाके फेल हो गया था एग्जाम में, वो एंट्रेंस हाँ क्लियर नहीं किया मैं, हाँ तो मैंने उनको बोला कि बीएमएम करना, ओके आई वांट टू डू दिस, सो दे वर लाइक बैचलर मास मीडिया,
Okay. What is the spectrum, हाँ. what is the kind of money we'll earn. That was the first batch which मैं बोला मेरे को करने का है. तो बोला कि उसका एग्जाम है, बोला वो तो हाँ. मैं दे के आता हूँ मैं. हाँ. नहीं दे के आया. I got the admission, but because of them not able to understand what it was, Yeah. I was not able to do it, bro. But कहीं ना कहीं से वो कीड़ा था तो bro. एग्जैक्टली मैन. मतलब अब मैं उन लोगों को भी पता है ब्लेम नहीं करता, पेरेंट्स वगैरह को भी, बिकॉज द लाइफ देव सीन, Yeah. द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस देव बीन थ्रू, एंड द एवरी सिंगल एक्सपीरियंस दैट दे होल्ड इन देयर हार्ट एंड माइंड. सो वो वहां से शुरू नहीं होता bro. हाँ. वो फैमिली गॉसिप से शुरू होता है. हाँ. तेरा बेटा इंजीनियरिंग कर चुका है. हाँ. हाँ. आपका बेटा क्या? हाँ. अच्छा वो कुछ कर रहा हो. नहीं मालूम क्या कर रहा है. हाँ. बट या सो वो फैमिली में आपका मतलब ऑब्वियसली मतलब बहुत फैमिलीज में मतलब मेरे फैमिली में खास करके Yeah. कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बैठेंगे आपसे बात करेंगे हाँ. प्यार से चाय वाय पिलाएंगे, फिर कहीं ना कहीं ना ऐसा लगेगा कि दे आर गोइंग टू आस्क यू समथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू आंसर. Yeah. और वो आ जाता सवाल एंड इट इज प्रेजेंटेड सच ब्यूटीफुली. Yeah. वैसे बेटा कितना कमा लेते हो? Man, stop doing that. अरे Please बंद करो मैं यार. बताऊँ ब्रो, मेरे घर के अंदर मेरे मम्मी पापा नहीं है डॉक्टर, बट वैसे मेरे फैमिली के अंदर 6 डॉक्टर हैं ऑलरेडी. पैटर्नल साइड में 6 डॉक्टर हैं, और मैं 7वां डॉक्टर एमबीबीएस में एंटर हुआ. Wow, bro. ठीक है. अब स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड जर्नी एक डॉक्टर की क्या होती है, Right. सबको वो पता मेरे से है. उस पर अपडेट लेते रहते हैं, Ooh. और उस पे आगे सजेशंस देते रहते हैं, और उस तरह चलता है. Wow. बट लाइक आई टोल्ड यू, आई एम समवन हु वांट्स टू पेव हिज ओन पाथ Right. एट द एंड ऑफ द डे. Right. तो कई बार उन लोगों से मेरे डिस्कशंस भी होते हैं. ठीक है. अब नाउ आई एम एट एन एज एंड स्टेज एंड अ पॉइंट वेयर दे ऑल्सो अंडरस्टैंड माई व्यू ऑफ पॉइंट, Right, right. because I am a mature person now. I'm not a MBBS student anymore. Hmm. So yeah, things have तो changed. Yeah. उनको म्यूजिक कैसा लगता है when you tell them that I've released a song, listen to it and Nee, they love it. They love my music. Everybody in my family and everybody, they're very liking and supporting that way of my music. But to say कि as a choice in life for your profession, वहाँ पे they might agree, they might not agree. But the kind of music that I'm making, they respect me and love me for Right. that. Yeah. I've seen ironies of life जहाँ पर I think stage पे कोई hip hop artist था. Yeah. And it was the groom's favorite artist. अच्छा. और वो आके परफॉर्म किया. फिर हाँ. उसके बाद एक चाचा जी आए हाँ. स्टेज पे. उनने फिर मोबाइल में ऐसा प्ले किया. हाँ. इशारों इशार. बोला भाई ये गाना गा के Oh. बोल दिया. वो ऐसे देख रहा है हाँ. अंकल को. मेरे को नहीं आता है. मतलब ही इज होल्डिंग द माइक Yeah. हियर. Yeah. और सब सुनाई दे रहा है. हाँ. मतलब क्या क्या होता है ब्रो पब्लिक के साथ. हाँ. इट्स क्रेजी. इवन मैं मेडिकल कॉलेज में जिस टाइम पे था, सो हम लोग फ्रेशर्स पार्टी दे रहे थे, हमसे जो जूनियर बैच आया था, और उस टाइम पे एक बैंड हम लोगों ने बुलाया हुआ था कॉलेज में परफॉर्मेंस के लिए, और जो सारे स्टूडेंट्स थे वो एकदम मस्त सेट थे, एकदम है ना, फुल एन्जॉयमेंट चल रहा था. और वो एन्जॉयमेंट में इतना हो गया कि वो एक दूसरे को ऐसे उठा लिया किसी को कंधे पे, और करते कराते स्टेज तक पहुंचा दिया वाओ. अपने साथ वाले को. वो स्टेज पे जाता है बंदा, वो जो वोकलिस्ट है लिटरली उससे माइक क्यों ले लेता है. मैन. मतलब उसने गाना जस्ट खत्म किया था, ऐसा नहीं बीच गाने में से खींच लिया, गाना खत्म किया था, और वो ऐसे लेता है, बोलता है ये वाला गाओ. और ये तो मैं कॉलेज का बता रहा हूँ ब्रो, एमबीबीएस कॉलेज का. Oh man. नहीं, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत बार आर्टिस्ट लोग भी थोड़ा रिफ्रेन कर जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज द काइंड ऑफ क्राउड देयर इज, या सो थोड़ा अलग ही वो मतलब क्या बोले, एनर्जी रहता है उस क्राउड का. Right. बट If they love something, they really love it. या If they don't like That's it, true. they will just disperse. मैंने देखा है bro. they will either disperse or they will disperse. Man, कोई ऐसा- मेरा एक लंबा बाल वाला फेस था. Did you have something like that? Did you listen to rock music ऐसा कुछ था? नहीं, रॉक में सुनता था, बट लंबे बालों का नहीं, मेरा टकला वाला फेस था.
तो मैंने पूरा टकला कर लिया था ओह वाओ, बीच में फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड ऑल दैट. क्या सीन, क्या क्या मतलब कुछ सुन रहे थे, कुछ इंस्पायर? Not as such, it was just a mental refresh, I would say. ऑलराइट, So मैं पूरा लुक ही ऐसा कर लिया जो एकदम अलग, as if I was a monk. ओह वाओ मैन, तो मैं अपने आप को पूरा ऐसा रिफ्रेश फील करना चाह रहा था कि कुछ नया, जैसे F5 दबा दो, राइट, तो वैसी कुछ चीज F5 थी वो. दबा दो, क्या हाँ. बात है ब्रो, ब्रो ये अगर कुछ करेंगे ना तो उसमें करेंगे ही पूरा F5 ऐसे पूरा रिफ्रेश जैसे F5 दबा दो. Let's go, baby. या मैन, आई मीन बहुत सीन है, मतलब बहुत क्रेजी. Actually, मैन अभी जैसे व्हाट आर यू अप टू नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग? ब्रो 11 गाने डेमोज अभी रेडी है मेरे पास. अभी Are मैं you ये देख pitching रहा or हूँ, doing? या पिचिंग और चल रहा है, बट ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा अभी आगे प्लान ऐसा चल रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट जाऊँ इनको लेके, Wow, क्योंकि दैट हेल्प्स मी ओन माई सॉन्ग्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. right. कल को अपने बच्चों को देंगे गाने फिर ओनरशिप इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू अ म्यूजिक कंपनी और समबडी. बट लाइक आई एम आल्सो थैंकफुल टू द म्यूजिक कंपनीज दैट हैव हेल्प्ड मी इन माय जर्नी. Mm, सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड अ स्टेप इन द जर्नी. right. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आई वांट टू गो इंडिपेंडेंट. लेट्स सी बाकी आगे कैसे क्या चीज़ें बात है होती हैं. bro, क्या बात 11 गाने डेमोज रेडी हैं है. और चल रहा है उन पे काम. कोई मिक्सिंग स्टेज पे है, किसी में कुछ थोड़ा री रिकॉर्ड होना है, किसी में थोड़ा कुछ रीवर्क होना है. फाइनल स्टेज पे है ऑडियोज, इवेंचुअली फिर वीडियोस का काम स्टार्ट क्या करेंगे. बात है, क्या बाकी यूँ देख के चलो आप 23 तक, आपको अभी 2023 तक एक अच्छा फ्रीक्वेंसी पे, एक मतलब कंसिस्टेंसी के साथ बात है. गाने मिलेंगे. Right. एक्चुअली 2022 थोड़ा सा मेरा डाइसी रहा, थोड़ा बिजी भी रहा, थोड़ा कई चीज़ों में मैं उलझा हुआ था. बट मैंने इस दौरान क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा, थोड़ा सिंगिंग. Wow, man. तो आई बिलीव उसका भी टच कुछ 2023 में आप लोगों Beautiful को देखने को vibe. मिलेगा. It obviously flavor या man. एक्चुअली Masculine has got flavors, bro. Please check him out. Masculine with a Q. Follow यस. him on Insta, man, and he's an amazing artist. Support. बहुत प्यार. आप 0 पैसे लगते हैं, प्लीज. मैं हमेशा बोलता हूँ 0 पैसे लगते हैं आपके किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, जैसे आपके दोस्तों के साथ. अगर आपने सुना है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड टू अदर पीपल. उसी में एक आर्टिस्ट की जीत है. तो एब्सोल्युटली. थैंक्स मैन, थैंक्स फॉर कमिंग. बहुत वो हाइप थैंक किया, यू सो मच मैन फॉर कॉन्वर्सेशन हैविंग हुआ मी. ब्रो. फुल पावर भाई. फुल पावर. Alright. Thanks man. Alright, this was Off Air with J man. Until next time 2023 में आपका एक और करेंगे हम साथ में. तो Definitely. बहुत सारे गाने आगे रहेंगे. I'll be 100%. host you man. बहुत मजा आएगा. Peace out. Peace out, baby.